हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे इन रुझानों को लेकर। अब तक के जो रुझान है उसमें जो बड़े फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, मेघालय को लेकर जो बड़ा सवाल है वो इन रुझानों से वो पैदा होता है कि आखिर किसकी बनेगी मेघालय में सरकार, क्योंकि रुझानों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए 30 सीटों की जरूरत है। बीजेपी और एनपीपी साथ आए तो सरकार यहां पर संभव है। रुझानों में बीजेपी को अभी तक 12, एनपीपी को 23 सीटें मिली हैं, टीएमसी और कांग्रेस मिली भी तो सरकार नहीं बना सकती हैं। अभी तक के रुझानों के गए संकेत कम से कम यही नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी और एनपीपी के मिलने के बाद ही यहां पर किसी भी सरकार के फॉर्मेशन की बात यहां पर समझ में आ रही है। अकेले किसी के वो आंकड़े छूने की अभी संभावना इन रुझानों में नहीं दिख रही। हालांकि बार बार TV9 भारतवर्ष आपको कह रहा है कि ये अभी रुझान है, नतीजे नहीं है, लेकिन रुझानों के अब तक के संकेत हमें यही नजर आ रहे हैं। कुमार, ये फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो संकेत हमें दिख रहे हैं और उसके बाद जो हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं बीजेपी और एनपीपी के साथ आने की, क्या लगता है इसकी कोई सिचुएशन बन रही है? कुमार कुंदन, देखिए, अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल शुरुआती रुझानों में काफ़ी आगे निकलती हुई दिख रही है। लेकिन अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के आदिवासी वोटर्स, मतलब हम शहर की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी वोटर हैं, जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पे कि त्रिपुरा मोर्चा पार्टी का भी कहीं न कहीं वर्चस्व है, वहाँ से किस तरह से परिणाम आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनका वोट बहुत ही मायने रखता है। शायद यही वजह है कि थोड़ी देर पहले राजीव भट्टाचार्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि सत्ता और समीकरण जो गणित है उसके हिसाब से। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए कुमार कुंदन। मैं सीधे चलूंगा आलोक जी, कांग्रेस से हमारे साथ हैं। आलोक जी, देखिए, सिंपल और बड़ा ही सरल सा सवाल है सर, और मैं चाहूंगा इसको बड़ा सिंपल जवाब दीजिएगा। आपकी चॉइस है, आप जवाब दीजिए। ये मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज थी जो बीजेपी ने सही की और आप नहीं कर पाए, अगर अभी तक के सिर्फ रुझानों पर मैं जाऊं। देखिए, मुझे लगता है त्रिपुरा में हम कभी भी सत्ता में नहीं रहे और मेघालय में भी बहुत लंबे समय से नहीं रहे। जहां तक बात नागालैंड की है तो नागालैंड में हमारे ही विधायक पूरे के पूरे 29-30 विधायकों को तोड़कर जिस तरह से सरकार बनाई गई, ये पूरे देश ने देखा है। और क्या कारण रहे ये तो TV9 भारतवर्ष का सर्वे ही बता रहा है। वो बता रहा है कि राम मंदिर और हिंदुत्व जो है वो 72% मुद्दा है और विकास 17% मुद्दा है। जिस दिन सरकार विकास को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ेगी उस दिन रियल टेस्टिंग होगी। जोशीमठ की न्यूज नहीं दिखा सकते हिंदुस्तान के मीडिया के लोग, और विश्व के सामने जिस तरह से अभी ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंट की बात की जा रही है, मुझे लगता है यही दोगलापन है जो कांग्रेस में नहीं था और भाजपा में है। हालांकि आलोक जी, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, मैं 9 बजे का शो एंकर करता हूं, सुमेरा 8 बजे का करती हैं। हमने जोशीमठ हर दिन करीब 1 हफ्ता, जब वो क्राइसिस थी, नॉन स्टॉप कम से कम 15 मिनट 45 मिनट के शो में सिर्फ जोशीमठ हमने दिखाया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, मीडिया की अगर आप बात करें, क्योंकि ये सवाल डायरेक्टली मीडिया पर था, उसके बिहाफ पर मैं आपको जवाब गया था। ये भी तो निशान जी आप बता दें साथ साथ। ठीक है आलोक जी, लेकिन आप कोई खबर नहीं देगा। आलोक जी, लेकिन अभी अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आप यहाँ तो बताएं कि आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेघालय में कांग्रेस पार्टी 5 सीट पर दिखाई दे रही है, नागालैंड में कांग्रेस पार्टी देखिए कहाँ दिखाई दे रही है, सिर्फ 2 सीट पर दिखाई दे रही है, त्रिपुरा में आप गठबंधन में भी 13 तक ही पहुंच रहे हैं। ये जो अस्तित्व की लड़ाई है इसमें तो आप कहीं पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी आपकी जगह ले चुकी है नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर मेघालय की भी बात करें तो 1 साल भी नहीं हुआ है। हमारे 12 एमएलए को किस तरह से तोड़कर भाजपा ने अलग किया था और भाजपा में गए थे वो भी सभी ने देखा था। बीजेपी इस चीज में मास्टर है। नॉर्थ ईस्ट में धन बल बाहुबल हर उपयोग हो रहा है। हमारे अजय कुमार जी जो प्रभारी हैं उनके ऊपर किस तरह से पत्थर गिरे थे त्रिपुरा के अंदर, और त्रिपुरा में कोई भी दल शांति से कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाया, ये पूरे देश ने देखा है। अभी थोड़े दिन की पहले की ही बात है कि किस तरह से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे त्रिपुरा के, वो 3 बार हॉस्पिटल पहुंचे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जनता की और हम लड़ेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।